तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है, खास करके ग्रामीण एरियाज़ में। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार क्या होता है कि लोग कैंसर को नज़रअंदाज कर देते हैं। मुँह के अंदर खैनी गुटखा खाना इतना प्रचलित है, उसके कारण मुँह के अंदर गाँठ हो गई है, चूँकि दर्द नहीं है तो दिखा ही नहीं रहा। झारखंड में अब कैंसर का इलाज संभव है। सभी तरीके का जो कैंसर है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो या किसी भी प्रकार का कैंसर हो, उसका इलाज अब संभव है। अब आपको झारखंड से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड की राजधानी रांची में अब इसका इलाज संभव है। झारखंड कैंसर सेंटर में इसका इलाज संभव है। हमारे साथ डॉक्टर कुमार सौरभ जी हैं। इनसे जानते हैं कि झारखंड कैंसर सेंटर क्या-क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 जून को झारखंड कैंसर संवाद का भी कार्यक्रम रखे हैं इन्होंने। और जानते हैं कि उस संवाद में क्या-क्या होगा और जो हम ऐसे खास कर झारखंड ग्रामीण इलाका है, यहाँ कोई भी यदि कैंसर का नाम सुनता है तो वो सबसे पहले डर जाता है। तो डरे नहीं, इसके लिए डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं, झारखंड कैंसर सेंटर इसका इलाज करवा रहा है। ये पूरी अपनी सेवा दे रहे हैं झारखंड में और ये झारखंड को ही लेके डेडिकेटेड हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, झारखंड कैंसर सेंटर जो है, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या-क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं? और सबसे पहले खासकर झारखंड जो रूरल एरिया है, इसमें ज़्यादातर ग्रामीण में लोग बसते हैं। सबसे पहले तो ग्रामीण में यदि कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए, इसके विषय में थोड़ा बताइए? जी, सबसे पहले तो झारखंड कैंसर सेंटर आज से 2 साल पहले खुला था। जी, 29 मई 2023 में हमने खोला था और ये 75 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल है, जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट ओटी प्लस कैंसर के इलाज की सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और पिछले 2 सालों में हमने लगभग 5800 पेशेंट्स का हम इलाज कर चुके हैं और जिसमें से ऑलमोस्ट 50 टू 60% लोग अभी ठीक हैं। जी, अब रहा बात कि कैंसर से हम कैसे लड़ें। झारखंड में एवरेज में नेशनल एवरेज से ज़्यादा कैंसर का इंसिडेंस है। उसका कारण ये है कि यहाँ के लोगों का खान-पान पहला, क्योंकि यहाँ पे तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है, ख़ास करके ग्रामीण एरियाज़ में। हाइजीन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार क्या होता है कि लोग कैंसर को नज़रअंदाज कर देते हैं या कैंसर के बारे में उनको नॉलेज नहीं रहता। तो अगर आपके मैंने देखा है महिलाओं को स्तन में गाँठ है, चूँकि दर्द नहीं हो रहा है, तो बहुत दिनों से वो किसी डॉक्टर से मिलती भी नहीं है। और मुँह के अंदर खैनी गुटखा खाना इतना प्रचलित है, उसके कारण मुँह के अंदर गाँठ हो गई है, चूँकि दर्द नहीं है तो दिखा ही नहीं रहे हैं। तो हमारे पास कई बार केसेस बहुत ही वीभत्स रूप लेके पहुँचते हैं। तो झारखंड कैंसर संवाद का एक और मकसद ये है कि बाकी जितने भी प्राइमरी केयर डॉक्टर्स हैं, जैसे फिजिशियन, सर्जन्स, क्योंकि पेशेंट कभी भी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास डायरेक्ट नहीं जाता, वो जाएगा अपने लोकल पास में जो फिजिशियन होंगे, सर्जन होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, उनके पास जाएगा। तो उनको ये पहचानना, सही समय पे ये पता लगाना कि कैंसर है कि नहीं और फिर उस पेशेंट को डायरेक्ट करना कि इसका इलाज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं। और ऐसा भी मैंने देखा है कि अगर 70-75 साल के कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या महिला है, तो उनके परिवार वाले सोचते हैं अब कैंसर हो गया, छोड़ दो, अब इसको कुछ इलाज कराने की ज़रूरत नहीं। कई बार पैसा एक बहुत बड़ा कारण होता है इस चीज़ का। तो ये भी है कि अब ऐसा है कि मैक्सिमम कैंसर्स ठीक हो जाते हैं, तो ये ना सोचें कि ठीक नहीं होंगे। जहाँ तक 70-75 साल के ऊपर के लोगों की बात है, तो आयुष्मान स्कीम में अब 70 साल के ऊपर का इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, यानी कि आप करोड़पति भी हैं, अंबानी भी हैं, तो भी 70 साल के ऊपर आप आयुष्मान कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, है ना? तो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आपको पैसे की चिंता नहीं करनी है, आपको केवल उनका इलाज कराना है और मैक्सिमम कैंसर्स ठीक हो जाते हैं। लोग कीमोथेरेपी से डरते हैं, लोग बायोप्सी से डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बायोप्सी से बीमारी फैल जाती है। ये बहुत गलत धारणा है, बायोप्सी से बीमारी बिल्कुल नहीं फैलती। बहुत लोगों को लगता है कि कीमोथेरेपी लेने से बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है। अगेन वो पुराने कीमोथेरेपीज़ में होता था, आजकल जो मॉडर्न कीमोथेरेपीज़ है, उसमें हार्डली तकलीफ होती है। इनफैक्ट मैक्सिमम कीमोथेरेपीज़ में तो कई बार बाल भी नहीं झड़ते हैं। तो आजकल काफ़ी एडवांस्ड हो गया है ट्रीटमेंट और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो गए हैं और इफ़ेक्ट भी ज़्यादा बेहतर हो गया। सर, सबसे एक बात ये बताइए कि यदि किसी को कैंसर होता है तो वो इनिशियल उसका सिम्टम्स क्या होता है? यदि
माउथ कैंसर हो या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर और भी कैंसर हो, तो शुरू में वो कैसे उनको पता कैसे चलेगा, जो पेशेंट है उनको पता कैसे चलेगा? जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे कि कोई भी ऑर्गन में अगर आपको कैंसर हो रहा है, तो अगर वो ऑर्गन में गांठ होगी, जी। जैसे स्तन का कैंसर है तो स्तन में गांठ पता चलेगी, और स्तन में गांठ आपको नहाते वक्त भी पता चल सकती है। हम लोग महिला को एजुकेट करते हैं कि आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहो बीच बीच में, तो गांठ पता चलती है। तो इनफैक्ट हमारे पास जितने भी कैंसर पेशेंट्स आते हैं सबको गांठ पहले से पता रहती है, लोग उस गांठ पे ध्यान नहीं देते। उसका कारण ये है क्योंकि शुरू में वो गांठ छोटी रहती है, धीरे धीरे बढ़ती है और दर्द नहीं होता, तो लोग इस चीज को सोच लेते हैं कि अच्छा ये छोटा सा गांठ है, अभी तो बढ़ नहीं रहा है और इसमें दर्द भी नहीं है, तो कोई साधारण गांठ होगा, और इस चक्कर में डिले हो जाता है। तो मैक्सिमम केस में जो बाहर की चीजें हैं, जैसे मुंह का कैंसर हो गया, स्तन का कैंसर हो गया, इस टाइप के कैंसर में लोगों को गांठ पता चलेगी। स्किन का कैंसर हो गया तो उसमें गांठ पता चलेगी। अब कुछ शरीर के अंदर के अंग हैं जो आपको बाहर से नहीं दिखते हैं, यानी कि ब्लड कैंसर, उसमें आपको तो ब्लड टेस्ट से ही पता चलेगा। ऐसे आपको फीवर आ सकता है, कमजोरी लग सकती है, तो आप लोकल डॉक्टर को दिखाएंगे, ब्लड टेस्ट होगा, तुरंत पता चल जाएगा। बच्चेदानी का कैंसर एक विशेष कैंसर है जो कि हम बहुत आसानी से बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, और उसके लिए एक बहुत सिंपल टेस्ट आता है जिसको कहते हैं पैप स्मीयर, और सरकार के माध्यम से ये पैप स्मीयर की सुविधा आपके हर सदर अस्पताल में उपलब्ध है। बस यही है कि लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि जिस तरह से आप अपना बीपी चेक कराते हो साल में एक बार, या अपना ब्लड टेस्ट कराते हो, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हो साल में एक बार, उसी तरह सब महिला को साल में एक बार पैप स्मीयर भी टेस्ट करना चाहिए, ताकि हम कैंसर को एकदम शुरुआती तौर पे ही पकड़ सकें। सर, ऐसा देखा जाता है कि जो कैंसर का जो इलाज है वो महंगा है, ऐसा सुनने में आता है और देखते भी हैं कि इसका जो इलाज है वो बहुत महंगा है। तो झारखंड जो है वो ग्रामीण एरिया है, सब मिडिल क्लास फैमिली हैं या फिर गरीब हैं, तो उनके लिए जो आपका जो हॉस्पिटल है वो कैसे उनको ट्रीटमेंट कर रहा है? जैसे आप बताएं कि आयुष्मान से इलाज हो रहा है, यदि किसी के पास वो नहीं अवेलेबल है या कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो इसमें फिर वो कैसे आगे आए? जनरली आज के डेट में लगभग 90% पॉपुलेशन जो है झारखंड का, वो ऑलमोस्ट आयुष्मान स्कीम के अंडर कवर्ड है। इसके अलावा जो आयुष्मान स्कीम जिनको नहीं मिलता है वो है स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज। उसके लिए भी सरकार ने एक स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिशियरी स्कीम सिर्फ उस एम्प्लॉय के लिए नहीं, उसके परिवार के सारे सदस्यों के लिए ये कर दी है। प्लस इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज हैं ही हैं। इसके अलावा अगर फिर भी इसमें से कोई बच जाता है, जैसे 5% लोग बच जाते हैं, दुकान है जिनकी कहीं जो बिजनेसमैन है, जहाँ पे कहीं छोटे बिजनेसमैन, जहाँ कहीं भी कुछ भी कवरेज नहीं है, तो उनके लिए हम यही करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, एनजीओज काम करते हैं, जिनके साथ हमारा टाई अप रहता है। और बहुत सारे हमारे जो झारखंड कैंसर सेंटर है, कई बार जैसे बच्चा हो गया जिसका कैंसर इलाज करने पे ऑलमोस्ट श्योर है कि ठीक हो जाएगा, बच्चों के कैंसर ऑलमोस्ट 100% ठीक हो जाते हैं, तो कई बार अस्पताल खुद भी उनको फंड कर देता है, ताकि क्योंकि बच्चों बच्चों के लिए हमारा एक विशेष ये रहता है कि बच्चे अगर ठीक हो जाते हैं तो, और क्योंकि ठीक होने वाला कैंसर है, तो ये चीज़ अस्पताल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि अगर किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक होने वाला कैंसर है, बच्चा है, तो कई बार हम अपने जेब से भी उसका इलाज फ्री कर देते हैं। तो सर, आप जैसे बता रहे हैं कि अब कैंसर से डरना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में वो कैंसर का ट्रीटमेंट करवाएं, वो ठीक हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल, एकदम मैं यही बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं रही, और कैंसर से मैक्सिमम लोग ठीक हो जाते हैं और ठीक हो रहे हैं। और जो 1 जून का हमारा सर्वाइवर प्रोग्राम है, उसमें आप खुद उनके मुंह से सुन सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कैंसर को मात दी। Thank जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अब कैंसर का इलाज रांची में ही उपलब्ध है, झारखंड कैंसर सेंटर में। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, इनिशियल में वो आपको गाइड करेंगे, उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं और इलाज के लिए अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। फाइनेंशियल रूप से भी यहाँ आयुष्मान कार्ड है या फिर और भी झारखंड सरकार की जो स्कीम है, यदि हेल्थ इंश्योरेंस आप लिए हैं उससे भी ये कवर हो जाएगा। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यदि बच्चे हैं और उनका इलाज संभव 100% वो ठीक हो सकते हैं, तो ये कभी-कभी हॉस्पिटल के द्वारा भी उसको फंड किया जाता है, उनका इलाज जो है मुफ़्त किया जाता है। आप
आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है, कैंसर का इलाज संभव है और झारखंड में ही संभव है, ऐसा नहीं कि आपको बाहर जाना है, आप रांची में ही इसका इलाज करवा सकते हैं। सर, क्या सभी कैंसर का इलाज रांची में ही संभव है? सिर्फ सारे कैंसर्स का इलाज रांची संभव है। केवल एक ब्लड कैंसर, एक विशेष टाइप का ब्लड कैंसर होता है जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट लगता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा अभी फिलहाल रांची में नहीं है, पर सरकार की तरफ से भी पहल हुई है और हम लोग भी अगले 1 साल में अपने अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा चालू करने जा रहे हैं, जो कि शायद पहला होगा झारखंड। थैंक यू सर, हमें इतनी जानकारी देने के लिए, और इससे अवश्य ही जो हमारे दर्शक है उनको लाभ पहुंचेगा, वो आपके तक पहुंचेंगे, क्योंकि अवेयरनेस की कमी से ही लोग जूझते हैं और इसका इलाज नहीं करवा पाते, ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते। इसके लिए आपका धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।